नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहे थे। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों आपको पढ़ाने वाले 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ा दिया है एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने पढ़ा दिया है। आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मई 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में एक बार आ गया है। मतलब ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से और शांति से समझने की कोशिश करना बच्चों, एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इंग्लिश और हिंदी तीनों मीडियम के लिए बच्चों हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से आसानी से समझ जाएंगे। गिवन दैट HCF 306 and 657 is equal to 9 and find out the LCM 606 and 657 आपको फाइंड आउट करना है। मतलब इन शॉर्ट हमारा कहने का मतलब है बच्चों, HCF जो है ना, HCF आपको दिया हुआ है कितना 9, और LCM यानी LCM अभी क्या करना है बच्चों, आपको निकालना है, ठीक है। मतलब LCM आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर ज्ञात करने का एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ बच्चों। एक सूत्र है, उस सूत्र को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। सूत्र क्या है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से और शांति से समझना बच्चों। सूत्र यहाँ पर है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ LCM आपको ज्ञात करना है, तो LCM इंटू A इंटू B, ठीक है, बराबर फिर यहाँ पर लिखेंगे A गुणे B बटे में HCF A इंटू A कोमा B लिख दिया बच्चों। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर A और B है क्या? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लेट मी, इंग्लिश मीडियम लिखेंगे लेट मी, गुजराती में हिंदी मीडियम लिखेंगे माना कि A हो जाएगा बच्चों आपका कितना 306, A बराबर हो जाएगा 306 और B बराबर हो जाएगा बच्चों 657। अब आपको क्लियर हो गया A और B क्या है बच्चों। A हमने माना है 306 को और B माना है 657 को। अब यही सूत्र के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से सीखना। LCM बराबर A कितना है बच्चों 306 कोमा 657 बराबर A कितना है बच्चों 306 गुणिया B कितना है 657। HCF A कितना है बच्चों 306 और B कितना है 657। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो। चलिए आगे देखिएगा। आगे LCM 306 कोमा 657 बराबर 306 गुणे 657। अब बच्चों यहाँ पर HCF बराबर 306 गुणे 657, आप देख सकते हो HCF बराबर 306 657 बराबर आपको कितना दिया बच्चों, आपको 9 दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9। अब आपको करना क्या है बच्चों, ध्यान से सीखना। अब आपको क्या करना है बच्चों, 9 में इसको 306 में भाग देंगे बच्चों। तो इसको जब काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा बच्चों, ये कटेगा 36 बार में। क्लियर। फिर क्या करेंगे 36 गुणे 657 करेंगे बच्चों। जब इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों, इन दोनों का गुणा करो, अपने चौपड़े में सभी लोगों को करना है, ठीक है। जब इन दोनों का गुणा करोगे बच्चों तो आपको उत्तर मिलेगा यहाँ पर 22,338। यही क्या मिलेगा बच्चों, आपको फाइनल उत्तर मिलेगा। आपको LCM कितना मिल रहा है बच्चों, LCM मिलेगा आपको 22,338। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो बच्चों इसी की तरह आपको मेन एक सवाल मैं और दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेम टू सेम इसी की तरह है, डिट्टो इसी तरीके, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना रहेगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छे से और ईमानदारी से प्रैक्टिस करना रहेगा। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बच्चों ये वाला क्वेश्चन इसी की तरह सेम टू सेम डिट्टो इसी मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा। और एक क्वेश्चन और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, ये भी उसी की तरह ये सेम टू सेम, बस यहाँ पर R लिखा हुआ है बस, बाकी डिट्टो उसी मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा। क्लियर। चलिए बच्चों आगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं।
चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हो। उदाहरण नंबर हम 7 लेने वाले हैं, ठीक है। ये भी उसी की तरह करना है, बस यहाँ पर एक चीज़ें नहीं दिया है, वो मिसिंग है, पहले उसे ज्ञात करेंगे, फिर बाद में हम एलसीएम निकालेंगे। पहले सीख लो क्या नहीं दिया है। अभाज्य गुणनखंड की विधि से आपको 96 और 404, पहले आपको क्या ज्ञात करना है बच्चों, एचसीएफ ज्ञात करना है। और इसमें क्या होता था, आपको एचसीएफ की वैल्यू आपको पहले से दिया होता है, देखो 9 दिया है, परंतु इसमें एचसीएफ नहीं दिया है, तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या बोला है, फिर आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड की विधि से बड़ा प्राइम फैक्टराइज से पहले मदद से हम पहले इन सभी का फैक्टर पाड़ेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते बच्चों ये वाला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, सबसे पहले इन सभी से हम क्या निकालेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलिए 96 का फैक्टर पाड़ेंगे बच्चों, 96 का। तो फैक्टर पढ़ना मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चों। चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों, 2। तो यहाँ पर कटेगा किससे बड़ा, 2 चौक 8, इसमें एक देंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से गया 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। आगे बच्चों कैसे फैक्टर पढ़ता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो बच्चों इसका वीडियो मैंने पहले बना दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों कि फैक्टर कैसे पाड़ा जाता है, क्लियर। चलिए वैसे ही हम पढ़ेंगे बच्चों 404 का, और ये सब तो बच्चों आप सभी लोगों को आना चाहिए क्योंकि आपने बच्चों क्लास 7, 8, 9 में सीखा हुआ है, ठीक है। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, फिर से सीख लो। चलिए सबसे छोटी संख्या कौन सी बच्चों, 2। 2 के पाड़े में 4 आता है, हाँ, तो कितनी बार में, 2 बार में, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 दूनी 4। चलिए फिर यहाँ पर बच्चों 2 दहम 20, फिर 2 एक कम 2, फिर बच्चों यहाँ पर आगे नहीं कटेगा, आगे नहीं कटेगा। आगे काटना हो बच्चों, आगे काटना चाहो तो इसको कर सकते हो। चलो एक काम करते बच्चों, 101 से कर देते, 101 एक कम 101, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, इसको पहले लिख देते हैं 96 बराबर 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात 5 गुणे 3, क्लियर। चलिए 404 का लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 101, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार, 2 गुणे 101, क्लियर हो गया। चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या निकालेंगे, HCF। चलिए HCF कितना है बच्चों, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, HCF कैसे निकलता है, देख लेने का, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2। तो यानी 2 की पावर 2 कितनी बार है बच्चों, यहाँ पर 4। तो इसका HCF कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, क्लियर हो गया। इसका HCF कितना आएगा बच्चों, 4 आएगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ध्यान से सीखना सब चीज़ें, ठीक है। चलिए अब आपके मन में क्वेश्चन है, 2 की पावर 2 क्यों नहीं बार, क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पर 2 संख्या और यहाँ पर 2 संख्या समान है, बाकी 2 समान थोड़ी है, जो समान होगा वही लिखेंगे ना, इसलिए 2 की पावर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 2, मतलब 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए HCF तो आगे बच्चों, अब हमें निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकालोगे, ध्यान से सीखना बच्चों। चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम सूत्र वगैरह लिख देते हैं। चलिए तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया, A बराबर क्या हो जाएगा 96 और B बराबर क्या हो जाएगा 404। LCM बच्चों चलो लिखेंगे LCM, A कितना हो जाएगा 96, B हो जाएगा 404, A कितना हो जाएगा 96, B हो जाएगा 404। चलिए HCF, A कितना हो जाएगा 96, B हो जाएगा 404। चलिए LCM बराबर 96 गुणे 404। अब बच्चों HCF की वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर 4 आया, तो यहाँ लिखेंगे 4। चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, भाग देके देखेंगे, भाग देके देखेंगे, किस में भाग देना बच्चों, तो 4 में 96 का भाग देंगे, कितनी बार में कटेगा, 24 बार में कटेगा।
तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 24 गुणे 404। अब बच्चों दोनों का 24 में 4 का 404 में हम गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 96 96। यही आपका जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा 96 96। यही क्या होगा बच्चों आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो इस टाइप का बच्चों मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है ईमानदारी से, ठीक है। तो चलिए होमवर्क लिख लो बच्चों। यहाँ पर बच्चों आपको एक पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, दूसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है एंड चौथा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद बच्चों आपको एक ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है, एक ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है और एक ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना रहेगा, एक ये वाला क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना रहेगा। इतने क्वेश्चन बच्चों अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो ईमानदारी से तो सच कहता हूँ बच्चों आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और साथ में आंसर दिया हुआ है, अगर आपको समझ में ना आए बच्चों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो बच्चों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, मुझे फिर से समझा दो, और बच्चों मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको खुद से और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो आपको बच्चों यहाँ पर साथ साथ में दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों, आपको उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 8 और उदाहरण नंबर 6 ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना रहेगा, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराएंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।